नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ कभी भी किसी भी वक्त अब से थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। सर्वे पर फैसला आ सकता है, कोर्ट कमिश्नर पर थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, फैसले के लिए दोनों पक्ष के लोग कोर्ट में मौजूद हैं। हिंदू पक्ष की ओर से महिला वादी कोर्ट पहुंची हैं। फैसला टाइप हो चुका है, बस अब जज को फैसले को पढ़ना है। कल फैसले को सुरक्षित रखा गया था और माना जा रहा था कि आज दोपहर 12 बजे के आसपास ये फैसला आएगा, लेकिन क्योंकि लंच के बाद फैसले को पढ़ने की बात सामने आई, ऐसे में अब से थोड़ी देर बाद 2 बज गए हैं और अब ऐसे में थोड़ी देर बाद सर्वे और कमिश्नर पर जो फाइनल फैसला है कोर्ट का, वो यहां पर सामने आएगा। उपेंद्र बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं। उपेंद्र, कितनी देर और इंतजार करना पड़ सकता है? और जिस तरीके से कल फैसले को सुरक्षित रखा गया था, अब इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए 1:30 से 2 बजे के बीच में लंच होता है अदालत में, तो अब ऐसे में 2 बजे लंच खत्म हो गया है और सारे, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, वो दोनों ही पक्ष और उनके दोनों ही पक्षों के वकील वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ऐसे में फैसला 12 बजे के आसपास टाइप होना शुरू हो गया था। फैसला टाइप भी हो गया है। अब वो फैसला लंच के बाद जज रवि कुमार दिवाकर, जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न है, उनकी टेबल पर रखा जाएगा। वो उसको एक बार पढ़ेंगे, अगर कुछ उसमें कमियां हैं तो उसको करेक्ट कराएंगे और उसके बाद उस पर दस्तखत करके और वो उस फैसले को सुनाएंगे। तो अब ये माना जा रहा है कि अब 2 बज गए हैं और 2:30 बजे के बीच तक ये फैसला आ सकता है, क्योंकि दोनों पक्षी वहाँ पर मौजूद हैं, वादी भी मौजूद हैं, प्रतिवादी भी मौजूद हैं। और ख़ास बात यह है कि इस फैसले से पहले बड़ी खबर ये है कि जो वादी है, यानी कि राखी सिंह के जो पैरोकार हैं जितेंद्र सिंह बिसेन, उन्होंने मीडिया को एक जानकारी दी है और बड़ी खबर ये दी है कि फैसले से पहले ही जो वादी हैं राखी सिंह, उनकी ओर से जो 2 वकीलों का वकालतनामा, जो मीडिया में लगातार इस मामले पर जानकारी भी दे रहे थे, केस के संबंधित रोज अपडेट भी दे रहे थे, सुधीर त्रिपाठी और मदन मोहन, इन दोनों का वकालतनामा निरस्त कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सुधीर त्रिपाठी और मदन मोहन के वकालतनामा को निरस्त करने की बात जितेंद्र सिंह बिसेन, जो राखी सिंह यानी कि जो श्रृंगार गौरी मंदिर पक्ष से मुख्य वादी हैं राखी सिंह, उनके पैरोकार जितेंद्र सिंह बिसेन ने ये बिल्कुल बहुत बड़ी खबर उपेंद्र आप बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आज जो कोर्ट का फैसला आपसे थोड़ी देर बाद आने वाला है, उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं? कानूनी जानकार क्या बता रहे हैं? सर्वे को लेकर क्या कोर्ट का रुख है? वो सर्वे को लेकर कोई तारीख सामने आ सकती है? और क्या एडवोकेट कमिश्नर को बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, यह भी साफ हो जाएगा। मोटे तौर पर 3 बातें निकल के इस अदालत के आदेश में निकल के आनी है। पहला, वकील कमिश्नर अजय मिश्रा बरकरार रहेंगे, वही पूरे अधूरे सर्वे को भी पूरा कराएंगे और अपनी रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में देंगे। दूसरी मोटी बात, क्या वकील कमिश्नर बदले जाएंगे, और अगर वकील कमिश्नर बदले जाएंगे तो कौन नया वकील कमिश्नर होगा। तीसरी बात, अगर नया वकील कमिश्नर होगा तो वो कब से अपना सर्वे शुरू करेगा। चौथी अहम बात की क्या जो परिसर के अंदर, यानी ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर भी सर्वे होगा, तहखानों का भी सर्वे होगा, बैरिकेटिंग के अंदर भी सर्वे होगा, ये चौथी बात। तो 4 बड़े सवाल हैं जिनके जवाब कुछ देर बाद अदालत से निकल के आने की उम्मीद है। उन्हीं चारों पर ज्ञानव्यापी का सर्वे अब आगे के लिए टिका हुआ है कि वकील कमिश्नर यही कंटिन्यू रहेंगे, बदले जाएंगे, कमीशन की कार्रवाई बैरिगेटिंग यानी कि परिसर के अंदर होगी या नहीं होगी। क्योंकि इन्हीं चारों सवालों के जवाब के बाद जब अदालत इन पर अपना फैसला दे देगी, तब ये तय होगा कि फिर वकील कमिश्नर, यही वकील कमिश्नर या नए वकील कमिश्नर कब से सर्वे शुरू करेंगे। जो पहले दिन सर्वे हुआ उसमें भी विरोध और गतिरोध हुआ, उसके बाद जो दूसरे दिन का सर्वे हुआ वो इतना विरोध और गतिरोध हुआ कि उसके कारण दूसरे दिन का सर्वे हो ही नहीं पाया। तो अब तक करीबन 15% यानी कि जो पश्चिमी दीवार है वहीं की वीडियोग्राफी और सर्वे हो पाया है। तो जो मुख्य सर्वे जिसकी मांग मंदिर पक्ष कर रहा था वो सर्वे हो पाएगा। बिल्कुल उपेंद्र, आप कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं, तमाम पक्षों के जो अधिवक्ता हैं उनसे भी आपकी बात हुई होगी। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज जिस तरीके से कोर्ट का फैसला सामने आएगा, उसके बाद चाहे वादी पक्ष हो प्रतिवादी पक्ष हो, उनके लिए आगे क्या रास्ते खुले हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है?
बिल्कुल देखिए, आगे के रास्ते के लिए जैसे अगर जिसके पक्ष में आया ये फैसला वो तो इसको कंटिन्यू रखेगा, जिसके पक्ष में नहीं आया वो हो सकता है कि जो है उच्चतम न्यायालय की ओर रुख करे। हालांकि इस पूरे मामले में उच्च न्यायालय जा चुके हैं, जो वकील हैं वो उच्च न्यायालय जा चुके हैं, तो वहां से मामला खारिज भी हो गया था। लेकिन फिलहाल अभी जो वकीलों का पैनल है वो सब ऊपर अदालत में चला गया है। एक सीनियर काउंसिल बैठे हैं अंजुमन की तरफ से। वकील साहब, अगर आज फैसला वकील कमिश्नर को ना बदलने का आता है, एक हाइपोथेटिकल बात है, अगर नहीं आता, अभी तो अदालत पर ही निर्भर है, नहीं आता है और सर्वे के लिए अंदर सर्वे के आदेश होगा, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? ये डिपेंड करता है ऑर्डर पे, जैसा ऑर्डर होगा वैसा हम लोग अपने। नहीं, अगर मान लीजिए जैसा कि मगर नहीं चलता यार हमारे यहाँ, अगर मगर नहीं, जो ऑर्डर आने के बाद ही आदमी अपना माइंड मेकअप करेगा ना, पहले क्या फोर्स भी करेगा। हम सीनियर काउंसिल जो है अंजुमन की ओर से वो कह रहे हैं कि जैसा ऑर्डर होगा हम वैसे ही करेंगे, अभी हम क्या करेंगे ये नहीं बताएंगे। अच्छा, फिर भी हम चूंकि जो मुख्य मामला है इसका विश्वनाथ मंदिर बनाम ज्ञानवापी का जो हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें ASI सर्वे का आदेश हो गया है, उसके जो सीनियर काउंसिल है जो इसको वाद मित्र हैं, हम उनसे जान लेते हैं, कानून के बड़े जानकार हैं। तो गुरुजी ये बताइए, अगर मान लीजिए ये फैसला आ जाता है कि सर्वे अंदर होगा और वकील कमिश्नर यही रहेगा, तो फिर अंजुमन के पास क्या मामला बचता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई रास्ता बचता है? क्योंकि पहले तो मामला एक बार खारिज हो चुका है, तो कितने रास्ते बचते हैं आप कानून के लिहाज से समझें? देखिए, किसी को किसी आदेश का को चुनौती देने का उसका फंडामेंटल राइट है और वो चुनौती दे सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है कानून की, कि एक बार माननीय उच्च न्यायालय ने सारे मसले को कंसीडर करते हुए इनकी रिट याचिका खारिज कर चुकी है, तो अब माननीय उच्च न्यायालय से इनको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। उच्चतम न्यायालय का क्या रास्ता खुला है सुप्रीम कोर्ट का? उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय से भी इनको कोई रिलीफ मिलने की संभावना नहीं होगी। तो गुरुजी, ये तो हो गई, अगर मान लीजिए अगर ये फैसला ये आ जाता है कि सर्वे अंदर नहीं होगा, दोनों बातें कर लेते हैं। एक तो ये कि मंदिर पक्ष के में फैसला आया था, और एक बार अगर मंदिर पक्ष के फैसला नहीं आया, सर्वे अंदर नहीं हुआ वकील कमिश्नर, तब मंदिर पक्ष के लिए क्या रास्ता बचता है गुरुजी? तो हिंदू पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में जाएगा, क्योंकि देखिए विधिक मत ये है कि किसी भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, किसी के बारे में कोई भी व्यक्ति अगर अपना राइट न्यायालय में क्लेम कर दिया, उसको विवादित हो गया, तो वो अब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा नहीं रह गया, वह विवादित स्थल हो गया और सब जुडिस टू द कोर्ट हो गया। अब कोर्ट उसकी मालिक है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है कि उस पर अख्तियार करे कि नहीं। और कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि ये चर्च है मैं नहीं अंदर जाने दूंगा, ये गुरुद्वारा है मैं नहीं जाने दूंगा, ये मस्जिद है मैं नहीं जाने दूंगा। तो कोर्ट का आदेश उसके विरुद्ध उपेंद्र, वकील साहब से जरा पूछिए, अगर एडवोकेट कमिश्नर को बदला जाता है तो फिर क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से चीजें होती है और कितना वक्त उसमें लग सकता है? और ये जो अवरोध पैदा किया जा रहा है, क्योंकि आप वाद मित्र हैं, मुख्य मामला जो चल रहा है ये तो मान लीजिए अलग मामला है, तो और आप सब बड़े जानकार भी हैं कानून के, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और पूरी यूपी में। गुरुजी, एक अहम सवाल जानना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए वकील कमिश्नर को बदलने का आदेश कर देती है तो क्या प्रोसेस रहती है, क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, चूंकि आधा कमीशन की कार्यवाही उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया है, तो आधी कार्यवाही दूसरे के द्वारा कराई जाए कमिश्नर को बदल करके, यह संभव नहीं है, पूरा मामला फ्रस्ट्रेट कर जाएगा। तो यही है कि उस कमिश्नर को बदला नहीं जाएगा, कमिश्नर महोदय अपनी पूरी आख्या कंपैक्ट हो करके जो है वो फाइल करें, तब उसको देखा जाएगा कि वो राइट है या रॉन्ग। क्या अगर नहीं बदला जाए, अगर नहीं बदला, गुरुजी अगर मान लीजिए एक गुंजाइश बचती है बदला, तो क्या प्रक्रिया होती है फिर? अब नए सिरे से किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा, जितना उन्होंने किया है वो फ्यूटाइल होगा, फिर वो नए सिरे से व्यक्ति करेगा,
नया आदमी डिपार्ट नया ऑर्डर आदमी बनेगा। तो क्या नए आदमी के विरुद्ध भी क्या इसी प्रकार का आचरण नहीं किया जाएगा? इसका मतलब कि ये न्यायालय की प्रक्रिया को बिल्कुल असंभव बनाने उपेंद्र, का एक बड़ा अपडेट आ रहा है, कृत्य रोकेंगे किया जाए। आपको। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जज अपने चैंबर में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑर्डर कॉपी की जांच कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 इस बात की जानकारी दे रहा है, जज के साथ कोर्ट कर्मी भी वहां पर मौजूद है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त, कभी भी आ सकता है सर्वे पर फैसला। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, कोर्ट कमिश्नर पर भी थोड़ी देर में यहां पर फैसला आ सकता है। तमाम पहलुओं को न्यूज 18 बता रहा है। कोर्ट से ही लगातार लाइव कवरेज हम यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो तमाम वादी पक्ष के और प्रतिवादी पक्ष के जो वकील हैं और जो बाकी लोग हैं उनके क्या रिएक्शन है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि कुछ ही देर में यहां पर फैसला सामने आने वाला है। जज के साथ कोर्ट कर्मी वहां पर मौजूद हैं। जज रवि दिवाकर अपनी चैंबर में पहुंचे हुए हैं, अपने सहयोगियों के साथ आदेश की कॉपी को जांच रहे हैं। जज रवि कुमार दिवाकर, जल्द ही अब फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट रूम के बाहर जबरदस्त गहमा गहमी है। बातचीत करने के लिए अनामिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, गहमा गहमी बनी हुई है और जाहिर तौर पर कुछ ही मिनटों का इंतजार और है और उसके बाद फैसला सबके सामने होगा। बिल्कुल 2 बजे का समय दिया गया था अनुपम, और 2:10 होने जा रहे हैं और सबकी निगाहें इसी बात पर लगी हुई हैं कि कब इसका फैसला आने वाला है। जो घड़ियां गुजर रही हैं वो लोगों पर भारी भी पड़ रही हैं, खास तौर पर दोनों पक्षों पर। देखिए, कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद हूं मैं और बीच में कुछ देर के लिए थोड़ा बहुत शांत यहाँ पर माहौल हो गया था, लेकिन एक बार फिर से जो पक्षकार हैं, हिंदू पक्षकार, मुस्लिम पक्षकार, उनका यहाँ पे जमावड़ा लग रहा है। हालांकि पुलिस की यहाँ पे भारी मुस्तैदी कर दी गई है। एक्स्ट्रा लोगों को यहाँ पे खड़े होने की परमिशन नहीं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ जो वकील हैं इससे जुड़े हुए, सिर्फ वही अंदर जा पाएंगे और कुछ लोगों के नाम अंदर भेजे गए लिस्ट बना करके, सिर्फ उनकी मौजूदगी अंदर हो सकती है। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को भी बाहर कर दिया गया है यहाँ पर, इसके अंदर परमिशन नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर खबर बड़ी आ रही है कि अब जज कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं। जो फैसला टाइप करवाया जा रहा था वो उसका परीक्षण कर रहे हैं, चूंकि कल ही दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद फैसले को रिजर्व कर लिया गया था। लेकिन 12 बजे पता चला इस बात का कि आज फैसला टाइप होना है, उसके बाद परीक्षण किया जाएगा, उससे क्या कुछ अगर चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस करवाए जाएंगे। इसके बाद फैसला सामने आएगा। तो कोर्ट परिसर के अगर बात की जाए तो मैं गेट नंबर 2 के सेशन कोर्ट के उस परिसर में मौजूद हूँ, जहाँ पे कुछ ही देर के बाद यहाँ पे आपको वकील अंदर से आते हुए दिखाई देंगे और बताएंगे इस बारे में कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अपने इस फैसले में, जहाँ पर सर्वे से लेकर कोर्ट कमिश्नर बदलने की बात तक का मुद्दा उठाया गया है। तो उस फैसले में क्या होता है, उस फैसले में ये भी कहा गया कि आज सब कुछ कैटेगराइज कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। जिन जिन मुद्दों को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी, अपनी ओर से कारण गिनवाए थे, उन मुद्दों पर क्लैरिटी होगी ताकि अब सर्वे में कोई अड़चन सामने ना आए। हालांकि हिंदू पक्षकार के लोगों या फिर मुस्लिम पक्षकार अपडेट दे रही हैं, आगे भी हम आपके पास आएंगे और जैसे ही फैसला वहां पर सामने आता है वहां से आपसे अपडेट लेंगे। आप ग्राउंड जीरो से लगातार कवरेज कर रही हैं। अनामिका, हमारी संवाददाता, उपेंद्र, तुम्हारे दो संवाददाता लगातार कोर्ट में ही मौजूद हैं और वहां पर कोर्ट परिसर से लगातार वो लाइव कवरेज कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मोहसिन रजा साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से और फखरुल हसन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। मोहसिन रजा साहब, स्वागत है न्यूज़ 18 पे आपका। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज अदालत के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर सर्वे होगा तो कौन सी तारीख में होगा और क्या कोर्ट कमिश्नर को बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। और देखिए अनुपम, जो भी चीजें अदालत से सामने आएंगी हम उसके अनुपालन में काम करेंगे और मुझे लगता है कि हमारे देश में संविधान है और संविधान संबद्ध अगर कोई कार्रवाई चल रही है सभी लोग उससे सहमत होते हैं, सभी पक्ष सहमत होते हैं और सारी दलीलें वहां दी जा चुकी हैं। अब निर्णय का ही इंतजार हो रहा है कि जो माननीय न्यायालय निर्णय देगा उस निर्णय के अनुपालन में आगे कार्रवाई होगी। और सरकार का दायित्व तो ये होता है कि हम सरकार हैं तो हमारा दायित्व है कि कानून व्यवस्था और शांति को वहां पर बनाकर रखना है, तमाम लोगों को उस फैसले को स्वीकार करना है। क्योंकि आपने देखा कि एक बहुत बड़ा प्रकरण चला करता था जब अयोध्या का, तो प्रभु श्री राम मंदिर के मामले में जब फैसला आया तो सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने, खास करके मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बड़े ही सौहार्द के साथ में उस निर्णय की स्वीकारता हुई। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे देश में आज जो भी फैसला आएगा, क्योंकि हम सब न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, आपका कहना है कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए, चाहे वादी पक्ष हो चाहे प्रतिवादी पक्ष हो, उन दोनों पक्षों को। फखरुल साहब भी हमारे साथ है। फखरुल साहब, बड़ा दिल दिखाने का वक्त है, अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना होगा। आप किस नजरिए से देखते हैं आज जो फैसला आने वाला है उसको? देखिए, देश भर में जिस तरीके का माहौल है, हम कहते हैं कि न्यायपालिका का कोई भी फैसला हो, चाहे वो निचली अदालत का हो या उच्च न्यायालय का हो, हर फैसले का सम्मान होना चाहिए, हर उसका अक्षरशः पालन कराना चाहिए।
तो जो भी फैसला आएगा वो सबको मानना भी चाहिए और सबके पास वो दोनों पक्ष चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, उन दोनों को उस फैसले को मानना चाहिए और जिसको जो उस फैसले से सहमत ना हो वो आगे कोर्ट में भी कार्रवाई कर सकता है। मैं समझता हूँ ये न्यायपालिका का कानूनी मामला है और न्यायपालिका जो भी फैसला करे उसको सबको मानना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, फिर सियासत क्यों होती है ऐसे मसले पर? और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ गई है। यहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऑर्डर कॉपी की जांच पूरी हो गई है, कोर्ट रूम पहुंच गए हैं, जज के साथ कोर्ट कर भी वहां पर मौजूद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जज रवि दिवाकर फैसला पढ़ने वाले हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर बता रहे हैं, जज रवि दिवाकर फैसला पढ़ने वाले हैं। बस चंद सेकंड का इंतजार और न्यूज 18 आपको बताने जा रहा है कि आखिर सर्वे और कमिश्नर पर क्या फैसला होने वाला है। कल फैसले को सुरक्षित रखा गया था और बस अब चंद सेकंड में ही वो फैसला सामने आने वाला है। ऑर्डर कॉपी की जांच वहां पर पूरी हो चुकी है, जज रवि दिवाकर फैसला पढ़ने वाले हैं। कोर्ट रूम में जज पहुंच गए हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, तो यहां पर कोर्ट रूम में जज पहुंच गए। मोहसिन रजा साहब, बस चंद सेकंड लगेंगे, उसके बाद ये फैसला सबके सामने होगा, देश के सामने होगा कि सर्वे की अगली तारीख क्या हो सकती है और आखिर कोर्ट का क्या रुख है पूरे मसले पर। नहीं, बिल्कुल भी हम सभी को इंतजार है, पूरे देशवासियों को इंतजार है। आप सब जिस तरह से सुबह से लगातार इस पर कवरेज कर रहे हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और हमारे देशवासी भी इंतजार कर रहे हैं और सभी देशवासी बहुत ही, इसको कहना चाहिए, सौहार्द के साथ में न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करेंगे, भाईचारे के साथ में स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे पास में एक फोरम है, हमारे देश में संविधान है, सभी को अधिकार है कि उस फोरम पर हम अपनी बात कह सकते हैं। जैसे विपक्ष से हमारे छोटे भाई आपके साथ में जुड़े हुए थे भी, फखरुल चांद, वो समाजवादी पार्टी से थे, लेकिन सबका मानना यही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ गई है, इस वक्त की सबसे अहम बड़ी खबर, कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। सबसे पहले न्यूज 18 इस खबर को ब्रेक कर रहा है। वाराणसी से बहुत बड़ी खबर, आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि श्रृंगार गौरी केस पर बड़ा फैसला, कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। इस बात को लगातार कानूनी जानकार जब हमारे संवाददाता उपेंद्र बातचीत कर रहे थे, तो भी यहां पर 17 मई से पहले दोबारा सर्वे होगा। ये बड़ी जानकारी यहां पर हम ब्रेक कर रहे हैं। 17 मई से पहले दोबारा सर्वे होगा, कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, श्रृंगार गौरी केस पर बड़ा फैसला सामने आ गया है। सबसे पहले न्यूज 18 उत्तर प्रदेश ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। इस बात को लगातार हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी जब कानूनी जानकारों से बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे क्योंकि अगर कोर्ट कमिश्नर हटाए जाते हैं तो फिर पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा और 17 मई से पहले दोबारा सर्वे होगा। यानी कि अब तारीख भी, डेडलाइन भी सामने आई है कि 17 मई से पहले दोबारा सर्वे होगा। बड़ा फैसला सर्वे और कमिश्नर पर कोर्ट का यहां पर सामने आया है। उपेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, फैसला आ गया है, 17 मई से पहले सर्वे और कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। बिल्कुल, कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। 17 मई से पहले दोबारा सर्वे होगा। हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया के काउंसिल है, उनसे बात कर लेते हैं। गुरु जी, कोर्ट का फैसला आ गया है कि अब सर्वे वकील कमिश्नर नहीं हटाए जा रहे हैं और 17 मई से पहले दोबारा सर्वे। अब आप लोगों का क्या रुख होगा? जो वकील कमिश्नर हैं, उस वकील कमिश्नर के साथ में एक अटैच वकील कमिश्नर किया गया है स्पेशल, और वो दोनों आदमी मिल करके कमिश्नर की कार्रवाई करेंगे। यही कोर्ट ने एक आदेश किया है। वो अटैच कमिश्नर कौन होगा? वो विशाल सिंह का नाम लिख दिया है। विशाल सिंह का नाम। तो देखिए, दूसरी बड़ी खबर कि अब इस बार वकील कमिश्नर के साथ एक अटैच वकील कमिश्नर और होंगे। ये दूसरी बड़ी ब्रेक खबर हम कर रहे हैं। गुरुजी, 17 मई से पहले वकील साहब ये सर्वे दोबारा 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश है। 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल करना। इस बार मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 2 वकील कमिश्नर होंगे। 2 वकील कमिश्नर होंगे, दोनों की मौजूदगी में होगा जी, और 9 बजे से 12 बजे तक होगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। तो सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में सर्वे होना है। 17 मई से पहले होना है और इस बार वकील कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ एक और अटैच वकील कमिश्नर करे गए हैं और इसके लिए विशाल सिंह का नाम बताया गया है। विशाल सिंह का नाम, तो विशाल सिंह का नाम किसने दिया आप लोग? ये कोर्ट जाने, ये कोर्ट ने ही एक और नाम विशाल सिंह एडवोकेट कमिश्नर, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। विशाल सिंह एडवोकेट कमिश्नर एक और होंगे अजय मिश्रा के साथ। तो 17 मई से पहले होना है सर्वे और 9 बजे से
12 बजे के, जो अब तक शाम का सर्वे होता था 3 से 6 बजे के बीच में, 6:30 बजे के बीच में, अब वो सर्वे जो है वो सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में होगा 17 मई से। और ये देखिए हलचल हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हलचल जो है यहाँ पे बढ़ गई है। कुछ ही देर बाद अब जो वकील हैं मंदिर पक्ष के वो बाहर आएंगे। उससे सबसे पहले हमने आपको ज्ञानवापी परिसर के कानूनी जानकारों से बातचीत में दिए थे, उन्होंने भी इस बात के केस में बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। लगातार इस बात के कयास थे कि सर्वे और कमिश्नर पर कोर्ट से, यहां पर कोर्ट परिसर से ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तमाम जो अधिवक्ता हैं वादी पक्ष के और प्रतिवादी पक्ष के, वो वहां पर मीडिया को ब्रीफ करने के लिए पहुंचने वाले हैं। जैसे ही वो वहां पर जानकारियां देंगे हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले वो जानकारियां पहुंचाएंगे। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं और ज्ञानवापी का सर्वे लगातार जारी रहेगा। सर्वे कमिश्नर पर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर यह है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे, लेकिन 2 अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर होंगे। 2 और वकील साथ में लगाए जाएंगे जिनका नाम विशाल सिंह बताया जा रहा है, जिनको की अपॉइंट किया गया है। ये बड़ी जानकारी। और सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये सर्वे होगा, यानी कि अतिरिक्त कमिश्नर को जोड़ा गया है। क्योंकि लगातार कमीशन को कार्रवाई संपादित करेंगे। हाँ, इससे मतलब ये है कि कमीशन कार्रवाई होगी और अजय कुमार जो ही कमीशन कार्रवाई संपादित करेंगे। यदि वो किसी कारण से यदि किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाते हैं तो विशाल सिंह संपादित करेंगे। और दोनों लोग, मतलब ये कोर्ट ने एक ऑप्शन दे दिया है कि जो अजय 17 मई को होगी, 17 मई को होगी। वीडियोग्राफी के लिए पेज संख्या 2 पढ़ दे रहे हैं। देखिए पेज संख्या 2, ये पेज संख्या 3 हमने पढ़ा था अभी, जरा सा पेज संख्या 2। वकील कमिश्नर उनकी बात पर कोई ध्यान, वकील कमिश्नर पक्षपातपूर्ण होकर वादीगण के दबाव में काम कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार। प्रतिवादी संख्या 2 जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी तथा प्रतिवादी संख्या 3 पुलिस आयुक्त वाराणसी की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल द्वारा प्रार्थना पत्र पर अंकित किया गया कि समय 1:40 PM पर नकल प्राप्त किया, 2.5 घंटे चली है। आज शेष कमीशन कार्रवाई होना है, ये उनका कथन है। वादीगण द्वारा कहा गया कि प्रार्थना पत्र 56 का लास्ट में पढ़ दे, बोल्ड लेटर में है। न्यायालय के मतानुसार यह कमीशन कार्रवाई एक सामान्य कमीशन है जो कि अधिकतर सिविल वादों में सामान्यतः कराई जाती है और शायद ही कभी अधिवक्ता कमिश्नर को प्रश्नांकित किया जाता हो। इस साधारण से सिविल वाद को बहुत ही असाधारण बनाकर एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया है। डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर मेरी तथा मुझे परिवार को सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट। घर से बाहर होने पर बार बार पत्नी के द्वारा वीडियोग्राफी किस दिन होगी, चिंता व्यक्त की जाती है तथा लखनऊ में माता जी ने भी माता पिता के दौरान मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। मीडिया द्वारा प्राप्त खबरों के अनुसार उन्हें यह जानकारी हुई कि शायद मैं कमिश्नर के रूप में मौके पर जा रहा हूं। मेरी माता जी के द्वारा मुझे मना किया गया है कि मैं मौके में इसको संपादित कराया जाएगा। बैरिकेडिंग के भीतर जाने के लिए किस तरह का एक कहा गया था कि अधिकारियों को लेकर एक आदेश, कौन कौन से अधिकारी मौजूद होंगे इसके बारे में? इसमें जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट, उत्तर प्रदेश सरकार का गृह मंत्रालय तक को, गृह सचिव को कहा गया कि वो मॉनिटरिंग करेंगे इस संदर्भ में। और 17 मई तक माननीय न्यायालय के समक्ष एडवोकेट कमीशन की 2 और एडवोकेट अजय मिश्रा के साथ इस कार्रवाई को संपादित कराएंगे। 2 और है, उसको विस्तार से बताएंगे। सर परिसर में कहां तक सर्वे होगा? संपूर्ण भाग में रकबा नंबर 91-30 के संपूर्ण भाग। 2 और हैं यहीं के कमिश्नर हैं, उनका एक अखिलेश है और एक अजय कुमार जी भी हैं जी। तो ये बताइए कहां तक का सर्वे होगा? संपूर्ण रकबा नंबर 91-30 संपूर्ण यानी कथित ज्ञानवापी मस्जिद के संपूर्ण भाग में होगा। जो ये कहा जा रहा था कि मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जा पाएंगे आप?
कैसे आप लोग एक दूसरे खिला रहे हैं? अरे बिल्कुल खाइए, आप भी खाइए, लीजिए। नहीं, अरे लीजिए आप, खाइए भैया। अरे नहीं प्लीज। जी जी, ये देखिए, ये वकील साहब जितने भी मंदिर पक्ष वकील काउंसिल है वो सब खुशी मना रहे हैं, मिठाई खा के खुशी मना रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर अटैच वकील कमिश्नर हो गया है तो क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं, फैसला आएगा और वहाँ मंदिर बने, सर्वे में आसानी होगी। और जहाँ अटैच कमिश्नर रहेंगे तो सर्वे का ढंग से होगा। अगर कहीं कुछ छूटा होगा तो दोनों लोग मिलकर कायदे करेंगे का पूरा पालन होगा, चाहे एक वकील कमिश्नर हो चाहे दो हो। न्यायालय ने संतुष्टि के लिए 2 एक और बढ़ा दिए हैं और उनको जो है 17 तारीख तक का समय दिया गया, उसके पहले अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। पहले अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। तो अब कोई अब इसमें तरीके से मतलब जब 2 वकील कमिश्नर होते हैं तो अब वो गुंजाइश भी मतलब काफी हद तक खत्म हो गई कि अब वकील कमिश्नर को बदलने की बात की जाए। वो तो कोर्ट माननीय न्यायालय ने खारिज ही कर दिया और कहीं पार्शियलिटी की बात तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? पहले शाम को सर्वे था, वो वकील कमिश्नर लोग आपस में तय करेंगे और 9 से 12 के बीच में अगर माननीय न्यायालय ने स्पेसिफिक समय दिया है तो उसके बीच में करेंगे। ऐसा कोई सर्वे को लेकर अभी आदेश साफ नहीं हो पाया, अभी वो आदेश पूरा देखा नहीं गया है। प्रशासन को बड़ी खबर यही है कि वकील ये देखिए मिठाई का जो है आपस में खिला रहे हैं एक दूसरे को वकील, जो इस पूरे फैसले पर अनुपम। लेकिन इनसे ये पूछिए कि जाहिर तौर पर आज 12 तारीख है और 17 तारीख से पहले ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। ऐसे में जो एडवोकेट कमिश्नर है उनका जो पैनल बनाया गया है, अब इसके सामने चैलेंजेस काफी होंगे क्योंकि सर्वे भी करना है और उसकी रिपोर्ट भी देनी है। आयुक्त भी इस कार्रवाई को पूर्ण कर सकता है तथा दूसरा जो हम लोग का प्रार्थना पत्र था उस हम लोगों ने मांग किया था कि सारे व्यवधान को, सारे जितने भी दिक्कतें आ रही हैं बैरिकेटिंग के अंदर प्रवेश करने में, उस बाधा को दूर किया जाए। माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए कहा है, अधिकारियों को स्पष्ट, सरकार को भी उसने निर्देश दिया है कि जिस तरह भी हो, चाहे ताला खोलकर चाहे ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कराया जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर सुनवाई खत्म हो गई है, कोर्ट की ओर से अपना फैसला सुना दिया गया है और हमारे साथ जिस तरीके से बात करने के लिए वकील मौजूद हैं। सुभाष जी, आप लोग अंदर मौजूद थे, फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, आज फैसला मोटे तौर पर कैसे आया? माननीय न्यायालय 17 मई तक कार्रवाई करने का उन्होंने कहा है कि अपनी रिपोर्ट संपूर्ण करके न्यायालय में प्रस्तुत करें। कल से या जब बात हो जाएगी अभी अधिवक्ता कमिश्नर महोदय से, वो जो तय कर लेंगे, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ये कार्रवाई चलेगी और तब तक चलेगी जब तक पूर्ण न हो। 17 तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष ये अधिवक्ता कमिश्नर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एक डेट भी दी गई कि इस डेट पर होनी चाहिए? 17 तारीख तक प्रस्तुत करना है। कोर्ट कमिश्नर बदलने को लेकर जो मांग की गई थी उस पर कोर्ट नहीं, उसको खारिज कर दिया गया। अजय कुमार मिश्र को नहीं हटाया जाएगा, उनके साथ न्यायालय ने केवल एक विशाल कुमार सिंह को एक अधिवक्ता कमीशन जो है कमिश्नर को बढ़ा दिया है, उनको जोड़ दिया है। अगर दोनों में एक भी रहेंगे, अगर एक अनुपस्थित रहेगा तब भी यह कार्रवाई चलेगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने ये भी कहा था कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो उसके अंदर कैसे जाएंगे, उसको एंट्री कैसे देंगे? पहले ही ये तो 26/4 के ही तारीख पर जिसने खारिज कर दिया था, ये कोई विवाद नहीं रह गया। इस पर प्रश्न था कमिश्नर बदलने पर और कैसे प्रवेश किया जाए, इस पे ये प्रश्न था। वीडियोग्राफी किस दिन की जाएगी मोटे तौर पर? अब देखिए, अधिवक्ता कमिश्नर से बात हो जाए, उनसे समय तो निश्चित होगा 8 से 12 करना है और 17 तारीख तक हम लोगों को माननीय कमिश्नर जो है अधिवक्ता हैं उनको रिपोर्ट जो है न्यायालय में प्रस्तुत करना है। अब उनसे बात होकर जो है तिथि तय हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वकील हैं हिंदू पक्ष के, अब वो हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए थे। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग को खारिज कर दिया है, कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। इसके अलावा बड़ी बात यह कि 17 मई और ये भी कहा गया कि जिलाधिकारी जो है जिलाधिकारी को आदेश मतलब दिया गया है कि ताला तोड़ के अंदर से दिखाया जाए हम लोग को, पूरा कमीशन पूरा हो। आप लोग खुद भी जाएंगे? हम लोग भी खुद जाएंगे। क्या नाम है? रेखा पाठक। आज फैसला है, कमीशन फिर से शुरू होगा और अजय मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा और एक लोग और रखाए हैं विशाल सिंह, दोनों लोग मिलकर कमीशन करेंगे और 17 मई तक रिपोर्ट देना है उनको। और जिलाधिकारी को आदेश है कि आप ताला तोड़ के मतलब दिखाइए, अंदर जाइए, दिखाइए। बहुत दूसरी जीत है, अभी हम लोग की सामान्य जीत है, अभी और जीत बाकी है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। कोर्ट का फैसला आ चुका है कोर्ट कमिश्नर को लेकर। नहीं बदले जाएंगे कोर्ट कमिश्नर, जबकि उनके साथ एक और कमिश्नर को अटैच किया गया है और अब कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 वकील भी बिल्कुल जुड़ेंगे। यहाँ पर जो है लगातार सर्वे रिपोर्ट सौंपनी होगी। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, काफी गहमा गहमी का माहौल वहां पर है, सबकी प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। पक्षपात का आरोप कोर्ट कमिश्नर पर लगा था, लेकिन अब कोर्ट ने ना सिर्फ एक तरह से उन्हें क्लीन चिट दी है और एक और कमिश्नर को उनके साथ अटैच कर दिया है और कमीशन करते वो भी अवरोध उत्पन्न किया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी अवरोध, ये कहा अदालत ने क्या? जी। देखिए, ये बड़ी खबर अदालत ने इस बार साफ कर दिया, अगर विरोध गतिरोध हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसको अंदर किया जाएगा। बिल्कुल, ये न्यायालय का सख्त आदेश है। न्यायालय का सख्त आदेश है। हम कुछ जो है वादी में है उनसे बात कर लेते हैं, जो वादी महिलाएं हैं। मंजू व्याधि, मैडम सोनाली जी, आप भी अदालत में अंदर थी, ये बताइए क्या कार्रवाई की जाएगी? इस बार अदालत ने कह दिया है कि अगर कोई विरोध पैदा करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर किया जाएगा। एफआईआर देखिए, इस बार ये समझ लीजिए कि इस बार अगर कोई विरोध हुआ तो न्यायालय ने एफआईआर के आदेश भी दिए। न्यायालय ने आदेश ये दिया, तहखाने को भी खोल के पूरी तरह वीडियोग्राफिंग होगा, उसकी भी पूरी तरह से जांच होगी। अच्छा, अगर जैसे पिछली बार विरोध गतिरोध हुआ तो क्या होगा? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने ये बात रखी? कोई भी अवरोध उत्पन्न करेगा या नहीं कमीशन में नहीं रहेगा, उस कमीशन पूरी होगी। जी, कमीशन पूरी होगी। इस बार कमीशन किसी उसमें रुकेगी? किसी वक्त में नहीं रुकेगी। देखिए, कमीशन किसी भी तरीके से रुकेगी नहीं, ये इस वक्त की जो है खबर आ रही है। और हम बात भी कर लेते हैं सुभाष नंदन जी। आप मुझे बताइए कि क्या हो रहा है अभी, क्या कुछ फैसले में निकला है? क्या निकला है? 17 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। अब माननीय कमिश्नर अब तय करेंगे, अभी तय करेंगे कब से, कल से करना है, परसों से करना है, ये तो कल। हाँ, ये कौन तय करेगा? कमिश्नर तय करेंगे। सुबह 8 से 12 बजे तक समय निश्चित कर दिया है कि इस अवधि में माननीय कमिश्नर अपने जो है कार्रवाई, कमीशन की कार्रवाई करें और 17 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। तो मुझे ये बताइए, तो इनको लेके इतना विवाद हो रहा था, एडवोकेट कमिश्नर को लेके, क्या इनको विवाद हो नहीं रहा था? विवाद इन लोग पैदा प्रतिपक्ष प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा किया गया। विवाद कहीं कुछ नहीं है। कमीशन होने दीजिए, आने दीजिए। झूठ मूठ का केवल विवाद किया है, इसको माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। कहाँ पे सर्वे करने का आदेश दिया गया है? पूरा बैरिकेडिंग के अंदर जो है संपूर्ण क्षेत्र कमिश्नर प्रदीप जी है हमारे साथ। प्रदीप जी, ये अहम सवाल। दीपक जी, ये बताइए, इस बार न्यायालय ने कह दिया है कि अगर विरोध हुआ तो गतिरोध होगा। आप प्रमुख वकील हैं, आप इस बार अंदर ऐसा है कि इस बार एकदम स्पष्ट आदेश दिया गया है कि बैरिकेडिंग के अंदर ताला तोड़वा कर या ताला खुलवा कर जिस तरीके से हो इस कमीशन की कार्रवाई को पूर्ण किया जाए। जी, विरोध गतिरोध भी पिछली बार हुआ था, आप लोगों ने इस बार भी प्रार्थना पत्र दिया था कि उसके लिए कोई सक्षम अधिकारी वहां नियुक्त किया जाए, ताकि अगर ऐसा परिस्थितियां होती है तो वहां उसका हल निकाला जा सके। तो क्या इस पर न्यायालय ने कुछ साफ कहा है, मौखिक रूप से, लिखित रूप से? नहीं, वो पूरा लिखित रूप से है और उसमें आदेशित किया गया है जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस कमिश्नर और लखनऊ जो है, उन सभी लोगों को जो है सीधे आदेशित किया गया है कि मौके पर संबंधित अधिकारी रहेंगे और वहां मौके पर ताला किया जाएगा। कमिश्नर का जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कमिश्नर जांच में आ जाएगी। आपको लगता है कि अब कोई रोड़ा नहीं बचा है? नहीं। प्रशासन को सख्त निर्देश है मैडम, प्रशासन को सख्त, न्यायालय का आदेश है, अगर कोई रोकता है तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। राष्ट्रविरोधी बीच में रुकावट डालने का प्रयास करता है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहा गया है कोर्ट की ओर से। और महिलाएं इस बात को लेकर के खुश है कि जिस तरीके से यहाँ पे हर्डल्स क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा था, उन सभी हर्डल्स को कोर्ट की ओर से दूर कर दिया गया, ये कहते हुए कि 17 मई के पहले सर्वे का काम पूरा करना है। एडवोकेट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे, अगर वो अनुपस्थित होते हैं तो उनका एक विकल्प तलाशा जाएगा, एक विकल्प मौजूद होंगे। ताले की चाबी नहीं मिलती है तो ताला तोड़ करके सर्वे किया जाएगा। और यही वजह है कि अब कोर्ट परिसर के अंदर का जो माहौल है वो बिल्कुल बदला हुआ है। हिंदू पक्षकार जो है उनमें खुशी की लहर है। तमाम वकील जो इस मामले की पैरवी कर रहे थे उनके लिए आज बड़ा मौका है। वो महिलाएं जो श्रृंगार गौरी में जाकर के पूजा अर्चना करना चाहती थी, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी था, उन महिलाओं के लिए ये कहना है कि आज उनकी बहुत बड़ी जीत है, लेकिन असली जीत होगी 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी कोर्ट में, तब उनके लिए और ज्यादा बड़ा मौका होगा। यतीन्द्र, वाकई में आज का फैसला बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ी राहत के साथ साथ एक बड़ी खुशी की खबर हिंदू पक्षकारों के लिए भी आज के लिए कम से कम।
तो बहुत बड़ी खबर, एक तो ज्ञान वापी के चप्पे चप्पे का सर्वे होगा, यह साफ कर दिया है कोर्ट ने कि जो ऑर्डर में लिखा है उस हिसाब से मस्जिद के चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। जबकि आपको बता दें कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो इसका विरोध करते रहे हैं, उनका कहना है कि बैरिकेड के अंदर आकर सर्वे करने की इजाजत नहीं है, लेकिन अब इस पर कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है 17 तारीख तक कोर्ट में रिपोर्ट भी सौंपनी होगी उस वीडियोग्राफी सर्वे की। और खास बात यह कि कोर्ट कमिश्नर को बदलने की जो मांग थी उसको सिरे से खारिज कर दिया, जबकि 2 और वकीलों को एज अ कमिश्नर अटैच किया गया है। अजय मिश्र के अध्यक्षता में है और विशाल सिंह और अजय सिंह ये दोनों लोग साथ में उनके रहेंगे। इस बार क्या इसको सर्वे का समय भी बदला है, सुबह 9 से 12, सुबह 8 से 12 है। 8 से 12 होगा और जब जब तक ये कार्रवाई पूर्ण नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। जो लेकिन ये 17 के पहले हम लोगों को यहाँ रिपोर्ट देना है माननीय न्यायालय के सामने। लगता है कि दिन कम बचे हैं, चुनौती बड़ी है? जी, चुनौती तो बिल्कुल बड़ी है और ये अब प्रशासन को। आंदोलन की शुरुआत शिवरात्रि के दिन माननीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री सुधीर सिंह द्वारा किया गया था। हम लोग शुरू से ही बाबा विश्वनाथ जी के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं कि जो चीजें शांति व्यवस्था कानूनी प्रक्रिया से सारी चीजें सुलभ और सही ढंग से सबके सामने आनी चाहिए, यही मांग हम हिंदू धर्म के लोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा अवसर है हाथ आगे बढ़ाने का। हर हर तो ज्ञान वापी मस्जिद पर सर्वे लगातार जारी रहेगा। प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं इस फैसले के आने के बाद और कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मस्जिद के अंदर सर्वे होगा, चप्पे चप्पे पर होगा। सुबह 9 से 12 बजे के बीच वीडियोग्राफी हो सकती है और तारीख तक तय हो गई है कि 17 तारीख को ये रिपोर्ट भी जो है वो कोर्ट में सबमिट करने होगी। मंदिर के अंदर कोर्ट कमिश्नर की एंट्री होगी। कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे, 2 एडिशनल कमिश्नर्स उनके साथ अटैच किए गए हैं। अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 वकील एज एडिशनल कमिश्नर जुड़ेंगे। 17 मई से पहले सर्वे को पूरा करना होगा। कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ये सर्वे हो जाएगा। सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर बदलने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने नहीं माना। तो 10 बड़ी बातें क्या है आज जो फैसला कोर्ट ने दिया है वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले सर्वे टीम 2 बार गई थी लेकिन दोनों ही बार उसको हंगामे का सामना करना पड़ा। पहली बार जबरदस्त हंगामा हुआ। वेस्टर्न साइड के बाहर के हिस्से की वीडियोग्राफी पहले दिन हो पाई, जबकि दूसरे दिन बैरिकेड के अंदर मुस्लिम पक्ष ने नहीं जाने दिया। भीड़ लग गई वहां पर और सर्वे टीम का यह कहना था कि हमें वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। यह कहा गया कि ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो आज कोर्ट ने उस ऑर्डर पर भी स्पष्ट रुख सामने रख दिया है और वो ये कि चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी होगी। मस्जिद के जो अंदर का हिस्सा है ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर सर्वे नहीं होगा या सर्वे टीम नहीं जाएगी या कोर्ट कमिश्नर को जाने की इजाजत नहीं होगी। मस्जिद के अंदर चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी होगी। आपको बता दें कि वहां पर 2 तहखाने हैं जिनमें ताला लगा हुआ है और हिंदू पक्ष का यह कहना है कि उन तहखानों का ताला यदि खुल जाए, वहां की वीडियोग्राफी यदि पूरी हो जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर यहां पर क्या था। उसको व्यास जी की तपोस्थली भी मानता है हिंदू पक्षकार। सपा से इस वक्त फखरुल हसन साहब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं से प्रतिक्रिया लेते हैं। फखरुल हसन साहब, आपको लग रहा है कि अब ये जो ज्ञान वापी का विवाद है धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ बढ़ चला है, स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं, वीडियोग्राफी सर्वे अब होगा, चप्पे चप्पे के अंदर होगा, मस्जिद के अंदर, ये स्पष्ट कर दिया आज कोर्ट ने। माननीय न्यायालय का फैसला है और सबको उस फैसले का सम्मान करना चाहिए। अगर कोर्ट का फैसला है तो उसको मानना चाहिए, दोनों पक्षों को मानना चाहिए। जहां तक इस सवाल है, सिविल सूट है, अभी इसमें कोई फैसला नहीं आया, सर्वे का फैसला है। उसके बाद मैं समझता हूँ इस मामले में अंतिम फैसला आएगा। जो भी फैसला आया है कोर्ट का, उसका सभी दोनों पक्षों को उसका सम्मान करना चाहिए, न्यायपालिका के आदेश का पालन।
बिल्कुल फखरुल साहब, सभी इसी के पक्ष में है कि शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो, संवैधानिक तरीके से समाधान हो। जैसे अयोध्या का मामला अपने पूरे अंजाम के साथ पहुंचा, कोर्ट के आदेशों के बाद जो थी वो कार्रवाइयां हुई और आखिरकार फैसला आया जिसे सबने माना। तो ज्ञानवापी के मामले में अब कोर्ट ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि हर जगह की वीडियोग्राफी होगी। पहले यह कहा जा रहा था कि मस्जिद के अंदर के ऑर्डर्स नहीं है, पर आज कोर्ट ने उस पर भी रुख साफ कर दिया कि चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी होगी। तो आपको लग रहा है या आप ये कहना चाहेंगे कि उसमें भी सहयोग किया जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है इसका विरोध करता रहा है? देखिए, कोई भी पक्ष, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहा हूं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि न्यायालय का जो भी फैसला है वो सभी पक्षों को, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसके फैसले को मानना चाहिए, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, चाहे वो किसी धर्म से जुड़ा पक्ष हो या कोई व्यक्ति हो जो हिंदुस्तान का नागरिक है। उसे जो हिंदुस्तान की न्यायपालिका है उसके आदेश का पालन करना चाहिए। फखरुल साहब, अभी तक धर्म का ही हवाला दिया गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह भी दलील दी गई कि गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, इसीलिए सर्वे टीम नहीं आ सकती, पर अब कोर्ट ने कह दिया है कि चप्पे चप्पे पड़ जाएगी। आप हिंदू और मुसलमान शब्द इस्तेमाल कर सकती है, मैं तो यही मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, मैंने तो सिर्फ वहां की स्थिति सामने रखी है जो वहां पर हो रहा है। नहीं, जो भी पक्ष, कोई भी पक्ष हो, किसी भी धर्म से जुड़े हुए पक्ष हो, सबको माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में न्यायपालिका है, न्यायपालिका और संविधान से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी नागरिक हो। तो सभी को हिंदुस्तान की जो भी न्यायपालिका है, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे उच्च अदालत का फैसला हो, सारी अदालत के फैसले को मानना चाहिए। सहमति असहमति हो सकती है, वो दोनों पक्षों के पास आगे जाने के रास्ते खुले। इसके अलावा फखरुल साहब, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मथुरा कोर्ट को आदेश दिया है कि 4 महीने के अंदर जितनी पिटीशन हैं उन सबका निपटारा किया जाए। वहां पर जो विवाद है मंदिर को लेकर, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, उनसे संबंधित सभी पिटीशंस का निपटारा हो। तो आपको लग रहा है कि ताजमहल का भी विवाद चल रहा है, फिर कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा है, आप लोग लगातार सत्ता पक्ष पर इसका आरोप लगाते रहे, पर अब कोर्ट ने कहा है कि उन याचिकाओं पर भी जल्द सुनवाई हो और अंजाम तक पहुंचे। देखिए, आपने सिर्फ मथुरा की बात की, आपने ताज के जो आदेश आया है हाईकोर्ट की जो टिप्पणी, उसकी बात नहीं की, तो सबको जोड़ते चलते हैं। हम तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन लगातार देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। वो मुख्य मुद्दों से, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ जो समस्याएं हैं, जो लोगों के साथ परेशानियां हैं, उनसे ध्यान हटाना चाहते हैं। क्या ये सही नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उससे शपथ पत्र दे के ये बात कही कि 3 शपथ पत्र दिए कि उसकी वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, वहां पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता से आप पूछिएगा तो अभी उनकी दलील, उनका पक्ष दूसरा हो। तो हमारा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि मुख्य मुद्दों पे बात ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन लगातार दूसरे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। हम तो उनको हमेशा बेरोजगारी, महंगाई पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आए, हमसे वार्ता करें, हमसे बात करें, लेकिन हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, लाउड स्पीकर, अजान, भजन, कीर्तन, इन्हीं पे सब बातें हो रही है, कहाँ बेरोजगारों की, महंगाई की बात। फखरुल साहब, आपको नहीं लग रहा, बेशक महंगाई, बेरोजगारी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आप विपक्षी दल हैं, आपको अलग अलग फोरम्स में, अलग अलग मंचों पर इसको उठाना चाहिए, लेकिन चुनावी मौसम में भी आप इसको सामने रखकर देख चुके, तो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई भावनाएं जनता के जहन में काफी ऊपर है। जनता ने फैसला दिया, भाजपा को दोबारा चुना, महंगाई, बेरोजगारी आपने तब भी उठाई थी। नहीं, तो जनता ने 41% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को, गठबंधन को मिला था, तो समाजवादी गठबंधन को 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला। तो हमें जो जनता ने जनादेश दिया है, हमें जो 35% से ज्यादा वोट शेयर दिया है, वो बेरोजगारों ने दिया है, महंगाई से परेशान जनता ने दिया, किसान, बेरोजगार नौजवानों ने दिया है। तो उन्हीं ने हमें हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद की बात उठाने के लिए नहीं दिया है। हम अगर चुनाव हार जाएंगे तो हम लोहिया जी के मानने वाले लोग हैं। लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो हम चुनाव के लिए सत्ता में नहीं है कि हमें अब सत्ता चाहिए चुनाव के लिए, तो चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हम जनता की बात, उनके हितों की बात, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वो उठाते रहेंगे। चुनाव में हारते रहेंगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम जनता के मुद्दों को उठाना बंद कर दें। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने कहा कि जनता के मुद्दे को उठाते रहेंगे, चुनाव आते हैं या जाते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी पर आप बात करते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मोहसिन रजा साहब भी जुड़ चुके हैं, यूपी सरकार में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता। स्वागत है मोहसिन रजा जी आपका। यहाँ सपा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम जानबूझकर ज्ञानवापी, मथुरा काशी की बातें होती हैं, क्योंकि हम महंगाई, बेरोजगारी की बातें करते हैं, उस पर आप जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए उन मुद्दों को हवा देते हैं।
आस्था, देखिए समाजवादी पार्टी कभी से संविधान में और कानून में विश्वास रखने वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो कार सेवकों पर गोली चलवाई थी अयोध्या में, और हम लोग देखिए कितने सौहार्द के साथ में अयोध्या का मसले को हल किया। जब न्यायालय से फैसला आया, सभी धर्म गुरुओं से मुलाकातें की और सौहार्द के साथ में एक भव्य राम मंदिर के आज निर्माण हो रहा है। जिस तरह से आज ज्ञानव्यापी का फैसला आया, उसमें भी देखिए सौहार्द के साथ में सारी चीजें, कानून में विश्वास रखने वाले लोग जो होते हैं वो उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन ये कानून में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है। समाजवादी पार्टी की तो प्रवृत्ति नहीं है। तो चूंकि जिस तरह से उनके नेता भी बयान कर रहे थे, जिस तरह की बर्बरता और गुंडागर्दी देखी है लोगों ने उत्तर प्रदेश में, इसीलिए वो बाहर हैं सत्ता से फिर से। तो इसलिए वो सत्ता में अब आने वाले नहीं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, कानून का राज स्थापित है, और जो न्यायालय संगत और न्यायालय सम्मत फैसले आएंगे उस पर अनुपालन करवाएगी सरकार। इसलिए सरकार के मामले में कोई संदेह नहीं किसी को। सबको पता है कानून कोई हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी शांति व्यवस्था को खराब करने का काम करेगा तो कानून उसके खिलाफ कड़ाई से काम करेगा। फखरुल साहब, आपने सीधे तौर पर आरोप लगाया, लेकिन यह मोहसिन रजा जी तो स्पष्ट कर रहे हैं कि सरकार का यह फर्ज है, कानून यदि कोई अदालत ऑर्डर देती है तो उसका पालन कराया जाएगा, और ज्ञानवापी का फैसला, ज्ञानवापी का जो मसला है वो कोर्ट में है। तो ऐसे में सरकार कोई सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, ये आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? मैंने उनकी बात को सुन लिया, मोहसिन भाई की बात मैंने सुन लिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो जिला प्रशासन है ज्ञानवापी मस्जिद में जिसने 3 शपथ पत्र दिए हैं कि वहां पे वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, इस मामले में कोर्ट को निर्णय नहीं लेना चाहिए, अभी मैं इनसे पूछूंगा तो ये इधर उधर की बात करने लगेंगे। आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी क्या की सरकार है, योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार कोर्ट में गई, उसने 3 शपथ पत्र दिए कोर्ट में कि ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बैठ के आप दूसरी बात करेंगे और जब आप कोर्ट जाएंगे तो आप दूसरी बात करेंगे, क्योंकि आपको जनता से वोट इसी पे मिलता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, मंदिर हो, मस्जिद पे करने की। और जहां तक आप गुंडाई की बात करते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में कल हमने आपके संगठन से जुड़े हुए एबीवीपी के लोगों को देखा है कि एक शिक्षक के साथ, एक प्रोफेसर के साथ आपने कैसे घुस के आपके कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की है, उनको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसलिए गुंडाई क्या होती है ये भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है। समाजवादियों पे आरोप लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। मोहसिन भाई, आपकी सरकार की जो भी ब्लैक एंड व्हाइट है वो न्यायालय में है, शपथ पत्र है जो 3 आपने दिए हुए हैं ज्ञानवापी के मामले में कि उसकी वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, और आप यहाँ चैनल पर बैठ के हम समाजवादी जनता सब जानती है। ठीक है, मोहसिन रजा जी। देखिए आस्था जी, हमारे छोटे भाई हैं, मैं उनको बहुत प्यार भी करता हूं और अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन सच्चाई जानते हैं वो, और उन्होंने जो बातें की हैं इन बातों का कोई इसलिए यहां पर जवाब नहीं है क्योंकि न्यायालय ने कोई फैसला लिया है। तो न्यायालय जब कोई फैसला ले लेता है, सरकार का दायित्व तो होता है उसका अनुपालन कराना। तो ये वो अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यायालय जो निर्णय लेता है, हमारा देश संविधान से चलता है। और जो बात उन्होंने कही कि गुंडाई की बात, तो जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कितना शक्तिशाली हो। और जैसे पिछली सरकारों में, समाजवादी पार्टी की सरकार में संरक्षित रहते थे तमाम से अपराधी, तो यहाँ संरक्षित अपराधियों को भी जेल में भेजने का काम किया गया है। अगर बुलडोजर चला है तो अतिक्रमण पर भी चला है, और अवैध अर्जित की गई संपत्ति पर भी अपराधियों की चला है। तो इसलिए ये सारी बातें वो जानते हैं, लेकिन व्यक्ति अच्छे हैं। इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि आप जिस जगह हैं वो ठीक नहीं है। आपका भविष्य तो बहुत अच्छा है राजनीतिक, लेकिन जहां आप हैं उसका भविष्य ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने कल तहरीर दी है थाने में, क्या उनका मुकदमा लिखा जाएगा? अभी 1 दिन हो चुका है, 24 घंटे बीत चुके उस घटना को, प्रोफेसर का मुकदमा नहीं लिखा गया। और हमारे मोहसिन भाई ने यह भी नहीं बताया कि जो न्यायालय में 3 शपथ पत्र सरकार द्वारा दिए गए हैं कि वीडियोग्राफी ना कराई जाए, उससे भी मोहसिन भाई ने कुछ नहीं कहा। मोहसिन भाई अच्छे व्यक्ति हैं, मैं हमेशा से उनसे कहता हूँ वो मेरे बड़े भाई। साहब एक बात बताइए, वीडियोग्राफी का विरोध क्यों हो रहा है? इस बुनियादी सवाल पर अगर हम ऐसे ही चर्चा करें तो वीडियोग्राफी तो एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसी एक पक्ष को हमेशा के लिए एक जवाब मिल जाएगा, चाहे वो पक्ष कोई भी हो। तो वीडियोग्राफी से पीछे हटना, इस विवाद को और लंबा खींचना नहीं है क्या? मैं तो पूछना चाहता हूँ कि क्यों वीडियोग्राफी की विरोध सरकार कर रही है? क्यों सरकार विरोध नहीं कर रही, वहां का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है, और इसीलिए कोर्ट कमिश्नर को उन्होंने आगे नहीं जाने दिया था सर्वे में। नहीं, आप जानकारी करके आइए। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की
सरकार ने 3-3 शपथ पत्र न्यायालय में सबमिट किए हैं विभिन्न तारीखों पे, जिसमें उसने इस बात को कहा है काफी नहीं कराई जानी चाहिए। तो पहले जानकारी कर लीजिए, फिर हम आपकी बात का भी जवाब देंगे। अच्छा ठीक है, मोहसिन रजा साहब बताइए, यहाँ तो सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और हमारी जानकारी पे सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार नहीं चाहती वीडियोग्राफी हो। ठीक, बिल्कुल अच्छी बात कही है और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से सब सुने, हमारे छोटे भाई भी सुन लें, उनको भी बता दें कि जिस सरकार के पत्र की बात कर रहे हैं, बेशक वो शपथ पत्र सरकार ने दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई शपथ पत्र नहीं दिया है कि सर्वे ना हो। और ये शपथ पत्र जो दिया गया था, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान दिया गया था। 2017 से पहले के ये शपथ पत्र हैं, वो अच्छी तरह से आप निकलवा कर देख सकते हैं, उस पर डेट और टाइम पड़ा है, आप ऐसे करके दिखा दीजिएगा। तो इसलिए मेरे भाई को शायद पता नहीं था कि सरकार उन्हीं की पार्टी की थी, वो नहीं चाहती थी। हम तो चाहते हैं कि कोई का अधिकार है और जा रहा है न्यायालय में तो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सर्वे हो जाएगा, सब लोग अपने उसको स्वीकार करेंगे। माननीय न्यायालय का निर्णय तो कोई उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। ठीक है ठीक है, ये जो बड़ा फैक्ट आपने रखा है फखरुल जी, आप तो घिर गए। वो तीनों शपथ पत्र आपकी सरकार के समय के निकले, 2017 से पहले के। कि आप एक बार न्यायालय में उस शपथ पत्र को जरूर देखिए कि वो मार्च 2017 के बाद के या पहले के। मतलब आप अब भी अपनी बात पर कायम हैं कि मौजूदा सरकार ने अपने कार्यकाल में शपथ पत्र दिए और कहा कि वीडियोग्राफी ना कराई जाए। बिल्कुल, वीडियोग्राफी का जो मुद्दा है वो अभी आया है, जब कोर्ट में कहा गया कि वीडियोग्राफी कराई जाए और मौजूदा सरकार ने शपथ पत्र दिए। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ और कोर्ट में सारे पेपर है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो कोर्ट में है, तीनों शपथ पत्र आप निकलवा लीजिए, कोर्ट फाइल उस पर मिल जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर वो कोर्ट में मुझे लगता है जो प्रक्रिया है उससे अगर वो पेपर मांगना चाहेगा तो वो पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि जब सर्वे टीम मस्जिद के अंदर जाने का प्रयास कर रही थी, वहां पर मुस्लिम पक्ष ने भीड़ लगाई और कहा कि इजाजत नहीं दी जा सकती। रोकने वाले तो मुस्लिम पक्ष के लोग थे, तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो सब भाजपा के लोग थे? नहीं, कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ दो पक्ष की बात। मैं हिंदू मुसलमान, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मैं किसी धर्म का या विशेष किसी पक्ष का ना वकील हूँ ना प्रवक्ता हूँ। जो भी पक्ष है उसमें उन सबको न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए और अक्षरशः पालन प्रशासन को भी कराना चाहिए। अगर न्यायालय ने ये कहा है कि वीडियोग्राफी हो तो बिल्कुल कराई जानी चाहिए, ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की। ठीक है, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब भी अपनी बात पर कायम है फखरुल हसन। मोहसिन रजा जी भी हमारे साथ है, लेकिन इस बीच हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है ऑर्डर कॉपी की, जिस पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वीडियोग्राफी सर्वे होगा, 17 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। इनफैक्ट उनके साथ 2 और वकील एज एडिशनल कमिश्नर भी अटैच किए गए हैं और पूरा जो वीडियोग्राफी सर्वे होगा वो इन्हीं की देखरेख में होगा। सर्वे कमिश्नर का फाइनल फैसला आज आ गया है और विवाद पर क्या फुल स्टॉप लग गया है, इस पर चर्चा होने लग गई है। और ये देखिए वही ऑर्डर कॉपी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो कोर्ट के आज के ऑर्डर्स हैं। मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा जी, चर्चा चलिए ठीक है, वो फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए, हम उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फखरुल जी हमारे साथ लगातार जुड़े। फखरुल जी, चर्चा ये हो रही है इस ऑर्डर के आने के बाद कि क्या ज्ञानवापी विवाद पर अब फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि अब ये तो तय है वीडियोग्राफी होगी। कोर्ट ने आज कह दिया है चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी होगी, तो आपको लग रहा है कि इससे एक जरिया मिल गया कि जल्द से जल्द मामला निपटारे की तरफ पहुंचेगा? देखिए, ये मैं जहां तक इस जो रिट है उसके नेचर को समझता हूं तो वो सिविल सूट है और अगर सिविल के मामले हैं तो वो इतनी जल्दी निपटारा नहीं होने जा रहा। हाँ, वीडियोग्राफी के बाद नए तथ्य भी आएंगे, उससे बहस भी होगी और न्यायालय में मामले चलेगा। न्यायालय, निचली अदालत, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूँ ये इतनी जल्दी मामला खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। तो अभी हमें इस मामले में बहुत इंतजार किया। तो यानी आपको लग रहा है कि अभी भी मुस्लिम पक्ष खामोश नहीं बैठेगा? जैसे हमने पूर्व में देखा है कि जैसे ही केस एक कदम आगे बढ़ता है उसे अपर कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है या किसी फैक्ट को चैलेंज कर दिया जाता है या प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। फखरुल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं, मेरे पास आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी पक्ष हो, वो दो पक्ष वहां पे लड़ रहे हैं और दोनों ही पक्ष अपनी कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और मैं समझता हूँ दोनों ही माननीय सुप्रीम कोर्ट तक
उसमें कोई भी पक्ष किसी भी आदेश के आने के बाद, जिस तरीके से मैं समझता था अयोध्या में बहुत लंबा केस चला, तो ये सिविल सूट है। और हम जहां तक मुझे कानून की जितनी जानकारी है उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी जल्दी इस पे आदेश आने वाला नहीं। यानी आपको लग रहा है कि ये मामला अयोध्या की तरह अभी और लंबा चलेगा, क्योंकि अभी हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, और जिस तरह लोअर कोर्ट में ही हम देख रहे हैं कि प्रक्रिया का हर कदम चैलेंज किया जा रहा है, उन पर अलग से कोर्ट बैठती है, फैसला सुनाती है। लेकिन थोड़ी देर पहले हम सबूतों की बात कर रहे थे, आपने कहा कि अच्छा है वीडियोग्राफी सर्वे पूरा होगा, कुछ नए तथ्य बाहर आएंगे, फिर उन पर बहस होगी, चर्चा चलेगी, उन पर लोग अपनी अपनी राय देंगे। लेकिन हाल ही में बहुत सारी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी फखरुल जी, जो सामने आ रही हैं। कुछ ब्रिटिश फोटोग्राफर्स हैं, उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें जो है उन्होंने जो क्लिक की थी 19वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी के दौरान, उसमें ज्ञानवापी की असल तस्वीर सामने आई है। बहुत सारे पिलर्स, पुरानी एल्बम्स, उनके माध्यम से तस्वीरें सामने आई हैं। तो आपको लग रहा है इन पर भी चर्चा हो रही है और हिंदू पक्ष और पुरजोर तरीके से कह रहा है इसका आर्किटेक्चर उठा के देख लीजिए कि ये तो मंदिर था, और सबसे बड़ी गवाह वो नंदी जी की प्रतिमा है, जिनका मुख जिस तरफ होता है वहां शिवलिंग माना जाता है। देखिए जब मामला न्यायालय में है तो हमारा इस बारे में कुछ कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। अब न्यायालय उसमें फैसला करेगा, जिसके पास जो भी फैक्ट हैं इस मामले से संबंधित वो माननीय न्यायालय में देंगे और माननीय न्यायालय उस पर फैसला करेगा। हमारा कुछ कहना जो मामला माननीय न्यायालय में पेंडिंग है, हम समझते बहुत उचित नहीं होगा उसको। फखरुल जी, जिस हिसाब से इस मामले की सुनवाई चल रही है और आपने भी ये कहा कि ये लंबा चलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी आप और हम मुमकिन है इसी विषय पर चर्चा कर रहे हो, उस तरह से डिबेट हो रही हो और ये मामला ज्वलंत रहे। तो 2024 के लिए आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? तब भी आप यही कहेंगे कि जो कोर्ट का फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा? देखिए, हम तो हमेशा न्यायपालिका और संविधान की ही बात करेंगे। हम क्योंकि उसी संविधान से हम आज विपक्ष में बैठे हैं और उसी संविधान से आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो हम सबको संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये जरूर चाहूंगा कि हम जब 2024 का चुनाव में हूँ तो मुद्दे ये मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, भजन, आजान, कीर्तन, लाउड स्पीकर ना हो। हम मुद्दे चाहते हैं कि हम जो नौजवान हमारा है उसके रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई, किसान पे बात करें, नौजवान पे बात करें, देश की तरक्की की बात करें। ठीक है, हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए फखरुल जी, हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए। किसान पर भी होनी चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी पर आप चर्चा करना चाहते हैं उस पर भी होनी चाहिए, और ये भी करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। और बार बार इन मुद्दों पर हर चुनाव में जनता ने जिस तरह दिलचस्पी दिखाई है या अपना मूड जाहिर किया है, उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। चर्चा जारी रहेगी, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।